Hindus are dying in Bangladesh and no one is talking about them, but I will. So ladies and gentlemen, welcome to Udit Talks। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के बारे में, जिनके बारे में कोई भी बड़ा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या जर्मनी में बैठा हुआ सो कॉल्ड देशभक्त यूट्यूबर बात नहीं कर रहा है। पूरा मामला क्या है, आओ जानते हैं वीडियो में। इंडिया का ही एक पार्ट जो कि अलग होकर एक नई कंट्री बन गई पाकिस्तान की तरह, वो है बांग्लादेश, जहाँ पर हिंदूज माइनॉरिटीज़ में रहते हैं। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जॉब रिजर्वेशन को लेके। जिस प्रकार इंडिया में कास्ट के हिसाब से जॉब रिजर्वेशन दी जाती है, वैसे ही बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों को जॉब रिजर्वेशन दिया जाता है, और जिसको लेके वहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जॉब रिजर्वेशन को लेके। ये प्रोटेस्ट शुरू तो हुआ था जॉब रिजर्वेशन को लेके, पर इसने तो एक नई दिशा ले ली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना देश छोड़ के भाग गई। उसके बाद वहाँ की आर्मी ने चीज़ों को संभालने की कोशिश करी, पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई। और चीज़ें ज़्यादा जब बिगड़ी जब वहाँ पर हिंदू जो कि माइनॉरिटीज़ में रहते हैं, उन्हें मारा जाने लगा। जितनी भी कहानी मैंने तुम्हें पहले सुनाई, वो सिर्फ एक ओवरव्यू था कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से बिगड़ी। अब आओ जानते हैं मेन पॉइंट कि आखिर हिंदुओं को वहाँ पर क्यों मारा जा रहा है। जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश को छोड़ के भाग गई तो बांग्लादेश के लिए चीज़ें बिगड़ी, पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी सिर्फ हिंदूज के लिए। और बांग्लादेश के हिंदू बहुत बड़ी परेशानी में आ गए, क्योंकि कुछ ही देर बाद उनके मंदिरों को, उनके घरों को तोड़ा जाने लगा, भगवान की मूर्ति को तोड़ा जाने लगा, उन्हें अपवित्र करा गया। ये चीज़ें शुरू तो कहीं और से हुई थी जॉब रिजर्वेशन को लेके, पर एक नई दिशा में शुरू हो गई और ये बात आ गई पूरी हिंदुओं पे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि ये चीज़ें शुरू हुई थी जॉब रिजर्वेशन को लेके, पर इनको एक नया डायरेक्शन दिया गया और इनको हिंदुओं की तरफ ले जाया गया, उन्हें टारगेट किया गया। आओ जाने कैसे। इन सब चीज़ों में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बहुत बड़ा नाम आ रहा है, जिसका नाम है जमात इस्लामी, जो कि अपनी कट्टरपंथी इस्लामावादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया गया और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, उनके घरों को तोड़ा, उनके भगवान की मूर्तियों को तोड़ा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल्स तुम खुद देख लो। एक नहीं, दो नहीं, कई न्यूज़ आर्टिकल हैं जो कि ये सेम चीज़ बोल रहे हैं। इन सब चीज़ों से बांग्लादेश के हिंदू बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए कुछ लोगों ने तो बांग्लादेश को छोड़ के भारत शिफ्ट होने का भी फैसला ले लिया और वो बांग्लादेश से भारत आ गए। बांग्लादेश की आर्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है बिगड़ी हुई चीज़ों को संभालने की, पर लोग अभी भी डरे हुए हैं। लोगों का मानना है कि अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो वक्त दूर नहीं जब बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अगर चीज़ें ऐसी चलती रहीं और नहीं सुधरी तो अभी और हिंदुओं को मारा जाएगा, उनके और मंदिर तोड़े जाएंगे, और घरों में आग लगाई जाएगी, उनकी और आस्तिक भावना को ठेस पहुंचाई जाएगी। क्योंकि कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए रहता है हिंदूज को टारगेट करने के लिए। वो बस फिराक में बैठे रहते हैं कि उन्हें सिर्फ एक पॉइंट मिले और वो हमें टारगेट करें। अब देखना यह है कि वहाँ की आर्मी, वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों के लिए क्या करती है। वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर। इतनी सब चीज़ें जानने के बाद अगर तुम्हें बुरा फील हो रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और तुम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हो, तो तुम सपोर्ट कर सकते हो उन्हें सिर्फ लोगों को अवेयर करके। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम लोगों को बताओ कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे चल रही हैं बांग्लादेश में। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सको अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो करो। लोगों को पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे बिगड़ रही हैं हिंदुओं के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अवेयर अबाउट ऑल दिस सिचुएशन हैपनिंग इन बांग्लादेश। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं कि चीज़ों को कैसे संभाला जा सकता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि आरएसएस और बजरंग दल कभी दंगा नहीं करते।